हेलो दोस्तों, अगर आपको भी स्वेट स्टडी विद अंकित पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। क्लिक द आई बटन एंड सी द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट परसेंट अलग अलग दिए हों और वैल्यूज़ निकालनी होती हैं कॉस्ट प्राइस की या क्रय मूल्य कितना है वो निकालना होता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें लॉस अलग अलग दिए हों और निकालना होता है कॉस्ट प्राइस। थर्ड क्वेश्चन इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों दिए रहते हैं और अलग अलग कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस बना के कॉस्ट प्राइस पूछता है या अलग अलग प्रॉफिट या लॉस परसेंट जिसमें CPSP पूछता है और वैल्यूज़ दी रहती है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में है कि अंकित अपने सामान को 9% नुकसान पे बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नुकसान दिखाऊंगा 9% नुकसान। अगर वो इसे 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का मुनाफा होता। 750 में ज़्यादा में बेचता तो 7% का मुनाफा। ठीक है, +7। अगर इसी चीज़ को नंबर लाइन पे दिखाएं तो कैसे होगा? यहाँ पे -9 है, बीच में कहीं ज़ीरो, बीच में कहीं ज़ीरो और यहाँ पे +7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया? 9 और यहाँ से यहाँ तक का अंतर 7। ठीक है, तो 9 + 7 कितना हो गया? 16। इसी 16 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 750। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए। 16 को 750 से भाग देंगे तो 16 चौक 64। ठीक है, फिर 110 तो 16 छः 96 तो 140, फिर हुआ 16 8 128, फिर 120 और 16 7 112, फिर 16 5 80। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 1 की वैल्यू आ गई, 100 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी? 4687.5। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को सामने आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंकित अपने सामान को 7% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, 7% प्रॉफिट पे। अगर वो इसे 13% प्रॉफिट पे बेचता, ठीक है, अगर ये इसे 13% प्रॉफिट पे बेचता तो इसे 4248 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ता। तो उसका लागत मूल्य बताओ या क्रय मूल्य बताओ या CP बताओ। ठीक है, अब इसको वही नंबर लाइन पे आप करेंगे तो ये 7 है और ये 13 है। 0 7 और 13 कितने का अंतर आ गया? 6 का। 6 का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया? 4 2 4 8। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? 6 7 या 42 0 8। ये 1 की वैल्यू आई। 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2 0 और लगा दीजिए, 70800। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ था तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई वैल्यू इतने % लॉस में बेची, अगर वो इसे इतने % प्रॉफिट में बेचता तो इतने में बेचता, इसकी वैल्यू दी होती, ये चीज़ कुछ दी होती कि इतने % प्रॉफिट में बेचने के बाद इतने में बेचता। तो जितनी यहाँ पे वैल्यू दी होती, जैसे फॉर एग्जांपल 30% प्रॉफिट दिया है तो 30% को आप बस 130 लिख देते और यहाँ पे 10% अगर नुकसान दिया होता तो 10% नुकसान को 100 में माइनस करके 90 लिख देते। आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना करते हैं। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? अंकित अपने सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, तो अगर 100 का सामान था तो कितने में बेचा? 120 में। ठीक है, अगर अंकित इसे 10% कम में खरीदता, ठीक है, अगर 100 का था तो 90 में खरीदता और 18 कम में बेचता। ये भी बोला है कि यहाँ से 18 रुपये कम में बेचता। ठीक, तो उसे 30% का मुनाफा होता। तो इसमें 90 में 30% का मुनाफा दिखा दीजिए, क्योंकि जब वो 18 कम कर रहा था तो इस वैल्यू में 30% का मुनाफा हुआ। 30% 90 का कितना हो गया? 27। ऐड करिए तो 117 मिलेगा।
तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है 120 और 17 में, 117 में 3 का। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 18 रुपये दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 रुपये, 100 की वैल्यू कितनी होगी 600 रुपये। यही पूछा था कि लागत मूल्य उसका कितना है, क्रय मूल्य उसका कितना है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी थी 600 रुपये, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, अंकित अपने सामान को 30% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, 100 का सामान 30% प्रॉफिट। अगर वो उसे 20% कम में खरीदता, 80 रुपये में खरीदता और उसे 70% प्रॉफिट पे बेचता, इसको 70% प्रॉफिट से बढ़ाना है, मतलब 70% इसका कितना होगा 80 का 56 रुपये से बढ़ा दीजिए तो कितना आया 136। अब 136 और इसमें कितना अंतर है 6 का, ठीक है। तो बेचता तो उसे 30 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ता, ठीक है, पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में, इसके बीच में कितने का आ रहा है 30 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ता, लेकिन हमारा अंतर केवल 6 रुपये का है, तो 6 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 रुपये के बराबर, 5 रुपये के बराबर, ठीक है। और 100 की वैल्यू पूछी है तो कितना हो गया 500। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकित अपना सामान 20% मुनाफे में बेचता है, ठीक है, 100 का है तो 120 में बेचेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर वो उसे 600 रुपये कम में खरीदता, ये अच्छा क्वेश्चन है, 600 रुपये कम में खरीदता, ये रुपए है, 600 रुपये कम में खरीदता और उसे 400 रुपये कम में बेचता, इतने में बेच रहा था, इसी में दिखाना है कि 400 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% का 10% ज़्यादा का मुनाफा होता। पहले मुनाफा कितना हो रहा था 20%, अब यहाँ मुनाफा 30% है, तो अगर ये भी 10 आता है तो ये 13 हो जाएगा, ये 100 होता है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कुछ रेशियो पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से हम 600 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारा परसेंटेज दिया है और ये चीज़ एक्चुअल वैल्यू है, तो इसको करने के लिए हमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए 100 को और 120 को काटते हैं, 20 से काट देते हैं तो ये 5 आया, ये 6 आ गया, ठीक है। इसे भी काटते हैं तो एक 0 कटेगा, इसको थोड़ा फ्रेश यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 5 6 600 400 और ये आ गया 10 और 13, ठीक है। चलिए अगर इसको मैं x मान लूँ 5x और 6x, और ये 5x ही ओरिजिनल CP है, तो बोल रहा है 5x अगर ओरिजिनल CP में से 600 रुपये घटा दें तो बाद वाला CP आ जाएगा, मतलब कि 10 आ जाएगा, और ओरिजिनल SP में से मतलब 6x में 400 रुपये घटा दें तो 13 आ जाएगा, मतलब बाद वाला CP। अब इसको सॉल्व करिए x के लिए, तो 13 बचे 65 और 13 छक्के 7800, ठीक है। इसको सॉल्व करिए 60x और माइनस कितना आ गया 4000, इसके बाद ये इधर आया तो 5x हो गया, 7800 उधर हो गया तो कितना हो गया 3800। अब हमें x के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 5x की वैल्यू चाहिए थी CP, तो 5x हमारा कितना आ गया 3800, तो ये हमारा ओरिजिनल CP हो गया रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, ये 2018 के CGL मेंस में आया था पहले शिफ्ट में, ठीक है। और ये इसी तरह के मैंने टाइप आपको आज पढ़ाया है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। जब अंकित ने अपना सामान
355 रुपये में बेचा तो 29% का लॉस हुआ। 29% का लॉस इधर दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर उसे 21% का गेन चाहिए या प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना है, तो उसे 21% का प्रॉफिट अगर चाहिए, ठीक है, कितने में बेचना पड़ेगा। पहली बात तो ये -29 है और ये +21 है। -29 मतलब लॉस, 29% का लॉस हो रहा है। अगर वैल्यू 100 थी तो कितना हो गया ये 71, और ये कितना हो गया 121। मतलब कि 71 में बेचा और वही 71 29% लॉस किसके बराबर दिया है 355। तो बताना है अगर 121 का सामान हुआ तो कितने में बेचेगा। 71 को 355 बनाने के लिए भाग दीजिए तो क्या आएगा 5। इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। 121 को भी 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक कैरी 5 एकम 5, 605 रुपये आ गए। इतने में वो बेचेगा तब उसे 21% का मुनाफा होगा। तो देखिए पहले शिफ्ट में आया था 18 के मेंस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये आया था हम लोग का सेकंड शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट में आया था सेम क्वेश्चन। अंकित ने अपना सामान, अंकित नहीं था कुछ और दिया हुआ था, मैंने अंकित ऐड कर दिया है। अंकित ने अपना सामान 16% कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो उसे 84 में बेचा, ठीक है। इसके बाद दिया अगर वो उसे 33 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 14% का मुनाफा हो जाता, ठीक है। अगर ये इसे 33 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 14% का मुनाफा होता। 14% जोड़िए 114, ठीक है। 14% का मुनाफा मतलब 114। 33 रुपये ज़्यादा में, ये दिया हुआ 33 रुपये, यहाँ से हमें ज़्यादा में बेचता तो उसे कितना मुनाफा होता 14% का। यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है 14 और 16, डिफरेंस निकालिए 30 का आ जाएगा। तो 30 की वैल्यू 33 रुपये के बराबर दी है, तो 3 की वैल्यू या यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 33/30, मतलब कि 11/10, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू 11/10 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 25% उसे कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 33/10। अब इसको 125 में बेचना है, मतलब 125 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 11/10 गुणे 125, ठीक है। इसको काटिए 2 25, ठीक है। 25 को 11 से करिए तो 275 आएगा बटे 2। जरा काटते हैं 2 को इससे, 1 3 और 15 7, 137.50 रुपये, इतने में वो इसको बेचेगा। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 100 रुपये का सामान था, 14, अगर वो 16% कम में खरीदता मतलब इतने में, और 14% ज़्यादा में बेचता मतलब 114 में, तो 33 रुपये ज़्यादा में बेचता। ये चीज़ दी हुई है। तो 30 की वैल्यू 33 दी है तो 1 की वैल्यू 11/10 होगी। उसके बाद बोला अगर 25% प्रॉफिट कमाना था मतलब 125, तो 125 से गुणा कर दिया, हमारा 137.50 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Friends, see the first video, profit and loss, click the I button. चलिए आज का 8वां क्वेश्चन करते हैं। ये सीजीएल के थर्ड शिफ्ट में आया था 2018 में, ठीक है। चलिए अगर एक इंसान एक सामान 14% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 100 का सामान 114 में, ठीक है, और वो उसे, अगर वो उसे 121 रुपये कम में बेचता, 121 रुपये कम में, तो उसे 8% का नुकसान उठाना पड़ता। 100 रुपये था, ज़रा 8% नुकसान इस पर दिखाइए। 100 रुपये पे कितना आ गया 92। इधर 14 और 92 के बीच का अंतर कितना है 22। ये 22 रुपये 121 के अंतर को दिखा रहा है, 121 रुपये के अंतर को। तो 22 अगर यूनिट 121 के अंतर को दिखा रहा है तो 2 यूनिट कितना दिखाएगा 11 के अंतर को। और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है
2 इंटू 50 कर दीजिए, ये 100 बन गया, इंटू 50 करिए, ये 550 बन गया। अब ये तो उसका CPI आ गया। अब क्वेश्चन में दिया अगर उसे 536.25 में बेचता तो कितना नुकसान होता, अगर इतने में बेचता तो कितना नुकसान होता। तो इसको इसमें से माइनस करिए CP में से, तो मिलेगा 13.75। यही निकालना है कि ये 550 का कितना परसेंट है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा अगले पेज पे करते हैं। ये बताना है कि 13.75 550 का कितना परसेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसे इजी बनाते हैं। पहले 550 का 10% निकालते हैं। 1 0 काट दीजिए, 55 आ गया, तो ये उसका 10% है। अब 13.75 इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। तो सबसे पहले तो 55 का 10% देखिए कितना होगा, 5.5। 20% 11। ठीक है, 10% 20% 11 हो गया। अब ये वैल्यू 20% से ज़्यादा है, 30% भी निकाल लेते हैं। कितना हो गया 30%, 16.5। तो इसके बीच में कहीं होगी, 11 और 16.5 के बीच में। अब स्टैंडर्ड वैल्यू और निकाल देते हैं 25%। 55 का 25% निकालने के लिए अपॉन 4 करना है, तो कितना आ गया 13 चौक 52, 13.75 यही आ गया। तो यहाँ से आप 25% निकाल सकते हैं। अब ये 25% किसका है, 55 का। तो 550 का कितना परसेंट होगा, जाहिर सी बात है 2.5% होगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो गई तो एक पॉइंट भी पीछे खिसक जाएगा, तो 2.5% आंसर रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।